नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी की हालत ऐसी हो गई है कि जो चैनल ये कहते थे कि नमस्कार मैं हूं अंजना ओम मोदी, आप देख रहे हैं बीजेपी न्यूज, वो चैनल अब बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल धरातल में पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं आज तक चैनल की। आज तक चैनल पर एक बार अंजना ओम कश्यप ने कहा था कि मैं हूं अंजना ओम मोदी, लेकिन किस तरह से अंजना ओम मोदी के चैनल में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वो बिल्कुल धरातल में चली गई है। ये ग्राफिक आप देखिए, ये किस तरह से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो बिल्कुल नीचे जाती जा रही है। ये ग्राफिक में सबसे ऊपर दिखाया गया है हु इज द बेस्ट सूटेड टू बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, सबसे योग्य कौन है। इसमें अगस्त 2020 में आज तक चैनल कहता था कि 66% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी बेस्ट है। उसके बाद में जनवरी 2021 में 38% लोग मानते थे कि नरेंद्र मोदी बेस्ट है। लेकिन 2021 में आते आते जो है वो महज 24% लोग ऐसे मानते हैं कि नरेंद्र मोदी बेस्ट प्रधानमंत्री है। पूरी तरह से जो लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी की वो खुद आज तक के चैनल में वो बिल्कुल नीचे चली गई है। कहां 66% और कहां पर 24%। ये 66 से 24% तक का जो सफर है ये अपने आप में बता रहा है कि नरेंद्र मोदी अब धराशायी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के पद के रूप में जिस तरह से वो लोकप्रिय बताए जाते थे, अब उनकी लोकप्रियता पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। और ये कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि ये आज तक चैनल कह रहा है। लेकिन आज तक चैनल की दुविधा आप देखिए। आज तक चैनल के साथ में समस्या ये हो गई है कि ये सर्वे तो उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई बड़ा पत्रकार ट्वीट नहीं कर रहा है, और इस पर खुद अंजना ओम कश्यप या अंजना ओम मोदी वो भी ट्वीट नहीं कर रही है। क्या कहें अब इसको। वाकई जो है ये सर्वे आज तक चैनल के लिए इस तरह से हो गया है कि ना उसको निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है। ये सर्वे जरूर सामने आ गया, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं हो रही है, और इसीलिए लोग जो है इस पर चटकारे ले रहे हैं कि कैसे ये पहले नरेंद्र मोदी के लिए जब सर्वे में दिखाया जाता है कि 66% लोगों की पसंद है नरेंद्र मोदी, तो ये 24 घंटे प्रोग्राम उसी पर करते हैं। लगातार प्रोग्राम होता है, कभी वो एंकर आएगा, कभी वो एंकर आएगा, कभी वो शो होगा, कभी वो शो होगा। लेकिन किस तरह से जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता धरातल में चली गई है, धराशायी हो गई है, तब उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, और इसीलिए लोग जो है अब इस पर चटकारे ले रहे हैं। आप भी देखिए, सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है, इंडिया टुडे के एक सर्वे में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 1/3 हो गई है, पर मीडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब यह सर्वे गायब कर दिया गया है। क्या आज तक ने इस पर कोई विशेष कार्यक्रम किया? क्या किसी पत्रकार ने यह पूरा सर्वे ट्वीट किया और फिर कहते हैं कि देश में मीडिया स्वतंत्र है? ये जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने इस पर ट्वीट या कोई बड़ा कार्यक्रम जो है हुआ है। दीपक शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आज तक के ही, और दीपक शर्मा ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। दीपक शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुना है कि पीएमओ में लोगों की हवाइयां उड़ी हुई है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ बीते 7 साल में अर्श से फर्श पर आ गिरा है। यह सर्वे इंडिया टुडे ने किया, जिसे रुकवाने की काफी कोशिशें हुई। तय ये हुआ कि ज्यादा ढिंडोरा न पीटे। बहरहाल सर्वे आंखें खोलने वाला है। तो इस सर्वे को रोकने के लिए पीएमओ की तरफ से दबाव डाला गया, लेकिन जब ये सर्वे बाहर आ गया, ये सर्वे लीक हो गया, तब इस पर जो है वो तय किया गया कि ठीक है, सर्वे को आप निकल जाने दीजिए, लेकिन इस पर हम ज्यादा शो नहीं करेंगे, ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाएंगे, ज्यादा चिल्ला करके नहीं बताएंगे कि मोदी जी इस देश के बाप हैं। इस तरह से ही तो बोला जाता है ना। मीडिया चैनल की भाषा अगर आप देखेंगे तो वो यही भाषा है कि बाप है। वो मीडिया चैनलों के ऊपर बैठ करके लोग आकर के बोल जाते हैं और ये लोग चुपचाप सुनते रहते हैं। लेकिन जब इन्हीं का सर्वे आज कह रहा है तो ये लोग चुपचाप जो है उसको अंदर ही अंदर जो है उस जहर को पी रहे हैं, अंदर ही अंदर उस घूंट को जो है वो पी गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए किस तरह से जो है ये कुछ एक पहले के सर्वे इनको दिखा देते हैं कि पहले के जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो 66%। इंडिया टुडे का सर्वे था जब नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है 2020 का ये सर्वे, जब जिसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी 66% है और राहुल गांधी 8% है। उस पर धमाकेदार शो किए गए।
तब कहा गया कि एनडीए की सरकार बनेगी, 43% यहां पर वोट शेयर जो है वो एनडीए को दिखाया गया। फिर कहा गया कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी की 283 सीटें आएंगी, कांग्रेस की महज 49 सीटें आएंगी, 50 सीट भी कांग्रेस पार नहीं कर रही है। लेकिन अब जब ये सर्वे उल्टा पड़ गया है तब पता चल रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का जो वो एक हवाई गुब्बारा बनाया गया था, उस गुब्बारे की हवा निकल गई है। सूर्य प्रताप सिंह ने एक और ट्वीट किया है, खुमारी उतर रही है, मोदी ब्रांड गुब्बारे की हवा निकलने लगी है, लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से गिरा है, चुनावी राज्य यूपी में भाजपा के विधायक भी गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, पेट्रोल की बोतल भी काम नहीं आ रही है, बेरोजगारी महंगाई ने कमर तोड़ दी है, हर हर मोदी घर घर मोदी अब नहीं चले। क्या आप बताइए कि अभी भी लोगों के दिलों में जो नारा नरेंद्र मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दिया गया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, क्या अब भी लोग इस बात को कह रहे हैं? अब पेट्रोल पंप पर जाकर के कभी ये नारा लगा करके देखिए, लोग आपके चप्पल लेकर के आपके पीछे ना पड़ जाए तो फिर कहिए हर हर मोदी घर घर मोदी। 115 रुपए पेट्रोल, आप जरा एक बार नारा लगा करके देखिए पेट्रोल पंप के सामने जाकर के, आप जरा नारा लगा करके देखिए एक बार सिलेंडर की लाइन में लग करके, सिलेंडर की लाइन में लग करेंगे, आपको पता चलेगा 850 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया है, 200 रुपए सरसों का तेल का दाम हो गया है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है। कैसे मोदी मोदी चलेगा? देश को आंखें तो खुलेंगी, आज नहीं तो कल खुलेंगी, और वो खुल रही है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 24 पर आ गई है। यही मीडिया जिसने मोदी मोदी कर करके, नमो नमो कर करके कहां पर पहुंचाया इनको, लेकिन अब वही मीडिया जो है वो बता रही है, लेकिन उस पर ये शोर नहीं मचा पा रहे हैं, उस पर ये उसका बखान नहीं कर पा रहे हैं। और अगर यही 66% होता तो सारे लोग ट्वीट कर रहे होते, सारे लोग अपने प्रोफाइल पर लगा रहे होते कि देखिए हमने सर्वे किया है, 66% आया है। लेकिन सब कुछ जो है वो पता चल रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल इस वक्त में धराशायी हो चुकी है, और जिसके लिए ये वाकई किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह खुद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियां हैं। जिस तरह से लगातार उन सरकार की नीतियों की वजह से लोगों को दुख उठाना पड़ रहा है, लोग परेशान हैं, वो लोगों की परेशानी अब दिखाई दे रही है। और लोगों की परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिस तरह से सरकार ने 2014 से पहले जो वादे किए थे कि हम पेट्रोल डीजल पर काम करेंगे, हम महिलाओं के अत्याचार पर काम करेंगे, ये सारे मुद्दे हवाई हैं। आपने 15 लाख की बात तो छोड़ दीजिए, आपने लोगों की जेब से पैसे निकाल लिए, ये सच्चाई है। लोगों की नौकरियां चली गई, उनकी जेब कट चुकी है, ये सच्चाई है। किस वजह से चली गई? आपने जिस तरह से जीएसटी, नोटबंदी और फिर उसके बाद में एक अनप्लान्ड तरीके से आपने लॉकडाउन थोप दिया, ये सारी मुद्दे, सारी कमियां सरकार की हैं। और इसीलिए लोगों की जो है वो आंखें लगातार खुल रही है, लोग इस बारे में लिख भी रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से ये तमाम मीडिया चैनल जब 66% आता है तो ढोल पीटते हैं, ढोल बजाते हैं, लेकिन अब जब 24% आया है मुंह में दही जमा करके ये लोग बैठ गए हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि वाकई नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब क्या है, और जो चैनल पहले शोर मचाते थे वो अब चुप क्यों है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।